हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है मंडे को। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में फर्दर मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक देखने को नजर आएगा और मैंने बोला था आपको कि ये ब्रेकर ब्लॉक जो है इसको मार्केट यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सिंगल कैंडल में मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया था यहाँ पे पहली बार आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये स्ट्रक्चर फेल होता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो इसको साइड करते हैं, इस लेवल को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में। अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट मंडे को यूज करने वाला है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो सबसे पहले आपके पास देखो यहाँ पे आपको एक गैप नजर आएगा जो कि मार्केट में ये एक पेंडिंग गैप है। ठीक है, और मार्केट अपने गैप को हमेशा फिल करता ही करता है, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज तक मार्केट में कोई भी गैप जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो ये एक गैप है। ठीक है, ये हमेशा अपने पास इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा, इंपॉर्टेंट आपको एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। इसको मार्केट कभी भी जाके कहीं से भी वैसा एक प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसको फिल कर सकता है, चाहे तो और नीचे आके ऊपर जाए या डायरेक्ट ऊपर आके नीचे आए, जैसे भी हो। लेकिन ये जो गैप्स है मार्केट में, जो गैप रहता है उसको मार्केट फिल करता ही करता है। ठीक है, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बेटर व्यू लेते हैं मार्केट का कि आपको एक अच्छा व्यू क्या नजर आ रहा है फिलहाल के लिए देखा जाए तो। ध्यान से देखो, अभी करंटली अपने पास जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है लेवल। ठीक है, और करेंटली मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दिया है और यहाँ से अगर देखा जाए, अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं हम लोग, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा मार्केट में। अभी वो कंप्लीट नहीं मान सकते उसको, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको एक बनता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट फर्दर यहाँ से इस लेवल को ऐसे ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन देके फिर रिटेस्टिंग होके फिर आपको मार्केट एक डाउन साइड की तरफ मूव देता हुआ नजर आएगा। देखो, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक मार्केट हम, ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं देता है तब तक हम मार्केट को फर्दर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, और ये जो हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, इस चीज को समझना। लेकिन अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, ठीक है, तो फिर क्या पॉसिबल मूव हो सकता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके एक बार थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म आएगा। ठीक है, फॉर्म होता हुआ यहाँ पे एक बोले तो आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, इस टाइप का कुछ नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो ये, अब ये जो लाइन है इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको लो पे एक हैमर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक हैमर दिख रहा है। सिंपल, मैंने इन दोनों हैमर्स को कनेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइटली थोड़ा सा टेढ़ा था। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उसको वैसे ही मैंने यूज किया है मार्केट में। इसको आप एज अ ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे चाहो तो। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल चाहें तो इसको एक ट्रेंड लाइन में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अभी छोटा सा आपको ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आएगा, जिसको हम अभी उतना मेजर ब्रेक डाउन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट फर्दर इस लेवल के नीचे आके रीटेस्टिंग क्रिएट करके डाउन साइड के लिए अप्रोच नहीं करता। अब देखो ध्यान से कि मार्केट रीटेस्टिंग कैसे कर सकता है इस लेवल का। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे डाउन साइड के लिए आया मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ पे छोटा सा एक देखो, इस लेवल पे अगर मार्केट आता है, यहाँ पे मान लो इसका जो लो है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, इसके लो को मार्केट ब्रेक कर देता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए आके इसका लो को ब्रेक कर देता है और इसी के लो पे फिर से मार्केट रीटेस्टिंग लेके उसके बाद जब डाउन साइड के लिए आएगा तो हम मानेंगे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन और फिर हम मार्केट को डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। देखो ध्यान से देखना,
कि जब मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड की तरफ आया, ठीक है, सिंगल कैंडल में इसके लो को ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, मान लो सिंगल कैंडल या फिर दो कैंडल में मार्केट ने इसका जो लो है, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार अच्छे से। एक मिनट रुक जाओ, ध्यान से देखना, ये जो लो है ना, ठीक है, इसको मार्केट अगर ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को, इसके लो को ब्रेक डाउन दे देता है मार्केट, और ब्रेक डाउन देने के बाद, ठीक है, ब्रेक डाउन देने के बाद इसी एरिया पे रीटेस्टिंग आपको या फिर ऐसे कहीं रीटेस्टिंग आपको नजर आएगा, और रीटेस्टिंग के बाद फिर से ये जो हाई है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आपको ये कैंडल दिखेगा इस तरीके का, उसके हाई को जब, उसके लो को जब क्रॉस करता हुआ नजर आए, फिर आप मार्केट को डाउन साइड के लिए यहाँ पे अप्रोच करता हुआ, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट होता हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। ये अपना पहला कंडीशन है, इसको भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है मार्केट, तो फिर आप ऐसे प्लान कर सकते हो मार्केट में ट्रेड्स, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है उसके ऊपर भी एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट पे चलेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको जो सिनेरियो नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो कैंडल है ना, इसका जो हाई है, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इसके अपसाइड में ब्रेकआउट देता है अगर सिंगल कैंडल से, और ब्रेकआउट देता है, उसके बाद रीटेस्टिंग होता है, ठीक है। रीटेस्टिंग के लिए आप 3 मिनट्स, 5 मिनट्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप उसका ब्रेकआउट देख रहे हो तो 5 मिनट या फिर 3 मिनट आप यूज कर सकते हो एज अ रीटेस्टिंग कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। जब तक रीटेस्टिंग ना हो तब तक आप उसमें एंट्री प्लान मत किया करना कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, ठीक है। अगर यहाँ से रीटेस्टिंग होने के बाद, उसके बाद यहाँ से अपसाइड के लिए निकलता है, तो फिर आपको ये जो गैप है ना, इसको मार्केट फिल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। या फिर ये जो, ये क्लोजिंग है, सॉरी, ये जो ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग, वहां पे किसी एक के पास मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, और वहां से फिर मार्केट आपको एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट एक अच्छा खासा दे सकता है, स्कैल्प मूव, ठीक है। थोड़ा, अरे यार एक मिनट रुक जाना, इसको अच्छे से मैं कर देता हूँ कि अगर यहाँ से कहीं हो तो अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले तो एक स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये रहा सिंपल सा, बिल्कुल भी सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये डाउन साइड का मैंने सिनेरियो बताया, ये है अपसाइड का सिनेरियो, अगर मार्केट अगर इस रेंज में रहता है, ठीक है, अगर इस रेंज के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ भी नजर आ सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि इसके अपसाइड में या फिर इसके डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये है सिंपल सा अपना एनालिसिस बैंक निफ्टी का, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है, अभी इसको हम बोल नहीं सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल कंफर्म बन चुका है, लेकिन जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे देता है, एक अच्छा सा ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम इसको कंफर्म एक हेड एंड शोल्डर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ज्यादा क्लियर है और ये सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक ट्रैप यूज करे, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट तो करे, लेकिन उससे पहले एक ट्रैप यूज करे, ठीक है, जहाँ पे सेलर्स को या बायर्स को ट्रैप करे और उसके बाद एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव दिखाए, ठीक है। लेकिन ये जो लो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लो है, ठीक है, तो इसको अच्छे से यूज करना, और फर्दर आपको मार्केट डाउन साइड के लिए फिर यहाँ से अप्रोच करता हो, इतना डाउन नहीं लेके जा सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ से फर्दर आपको डाउन साइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है तो आपको जाके ये जो है इधर कहीं आसपास, ठीक है, इधर कहीं आसपास आपको मार्केट टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, इस एरिया की तरफ में। एक बार रुक जाओ, मैं उसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे और चेकआउट कर लूँ, ठीक है। लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको इस एरिया के आसपास, हाँ, यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, इस एरिया के आसपास आपको कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस बैंक निफ्टी का, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। हम ये जो लेवल है इसको ऐसे थोड़ा सा मार्क कर देते हैं सिंपल सा, ठीक है, ये पूरा जोन है, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी इसका एक छोटा सा एरिया निकालने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे चलना होगा, तो चलते हैं एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे और चेक करते हैं कि छोटा सा एरिया और जाना होगा 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे,
क्योंकि कैंडल्स बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो आपको एक रेंज नजर आएगा, जो कि रेंज कुछ इस टाइप का है। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आसपास आपको मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। ये है सिंपल सा, मैंने एरिया ये मार्क किया हुआ है। ठीक है। तो इसको आप एज अ सपोर्ट देख सकते हो यूज होता हुआ, अगर मार्केट ये जो स्ट्रक्चर है उसको कंफर्म करके डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता है तो। ठीक है। बाकी सिंपल है एनालिसिस, और प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।